डली रिज के घने जंगल के बीच जहां पर धूप भी पूरी तरह से जमीन तक नहीं पहुंचती, वहां पर सदियों से एक पुरानी और टूट चुकी इमारत खड़ी है, मालचा महल। एक ऐसी जगह जिसके लिए लोग कहते हैं कि यह सिर्फ हॉन्टेड नहीं है बल्कि दर्द की एक कब्र है। ना इस जगह का कोई रखवाला है ना कोई रहने वाला, सिर्फ जंगल, सन्नाटा और कई ऐसे राज जो अंधेरे में सांस लेते हैं। अगर आप मालचा महल की इस खौफनाक कहानी के बारे में नहीं जानते हैं तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि 14वीं सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया ये महल आज डर और भूत प्रेतों से जुड़ी एक ऐसी विरासत, एक ऐसी अबेंडन बिल्डिंग है जहां पर कोई भी इंसान जाने से पहले 100 बार सोचता है। इस महल की क्या कहानी है हम आगे की स्टोरी में जानेंगे, लेकिन अभी जानते हैं हमारे सब्सक्राइबर द्वारा शेयर की गई एक खौफनाक कहानी जहां पर कुछ दोस्तों ने एक गलती की कि वो रात में मालचा महल घूमने के लिए चले गए। इस एक गलती ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल करके रख दिया और बहुत सी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। इस कहानी को हमारे साथ शेयर किया है हमारी ही एक सब्सक्राइबर नेहा ने, और यह किस्सा उन्हीं के साथ एक आप बीती घटना है। इस स्टोरी का स्पॉटिफाई एक्सपीरियंस भी अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर के भी हम लोगों को फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है नेहा और उसके कुछ दोस्तों के साथ। ये सब लोग दिल्ली में ही आसपास में फ्लैट लेकर के रहते थे और वहीं पर ही इन लोगों की जॉब भी थी। इन लोगों का एज ग्रुप था 25 से 30 साल के बीच में, और ये काफी ज्यादा डेयरिंग लोगों का ग्रुप था। जब भी ये लोग पार्टी करते थे तो उनके बाद इन लोगों का हमेशा रात को घूमने का प्लान बनता था, और साथ ही साथ इन लोगों को एक शौक था कि हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करना, जो कि आगे जाकर के इन्हें काफी ज्यादा महंगा भी पड़ा। इसी तरह से एक रात को ये लोग बैठ करके पार्टी कर रहे थे, और उस रात को करीब आधी रात के आसपास इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज ये लोग मालचा महल जाएंगे और वहां जाकर के देखेंगे कि क्या ये जगह सचमुच में हॉन्टेड है क्या। ये लोग अपने घर से निकल तो गए थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि जाने अनजाने में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल लेने वाले। रात के करीब 2 बजे के आसपास नेहा, उसके दोस्त राहुल, श्रेया और वरुण, ये 4 लोग गाड़ी से मालचा महल के लिए निकले। अब ये जो मालचा महल का रास्ता है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उसके जस्ट पास में ही एक आर्मी कैंट का एरिया है, और उसके बाद एक 1.5 किलोमीटर का पूरा बड़ा जंगल है जहां पर ना तो कोई स्ट्रीट लाइट है और ना ही लाइट का कोई और सोर्स है। वहां पर इतनी कम लाइट होती है कि पास पास खड़े लोग भी एक दूसरे को दिखाई नहीं देते। फिर भी किसी तरह से ये रास्ता तय करके ये लोग मालचा महल पहुंचे, और उसके जस्ट बाहर जाकर के इन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। वहां बैठ करके ये लोग बात कर रहे थे और उस जगह को देख ही रहे थे कि इतने में वरुण ने मजाक मजाक में गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दी, जिससे वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया। इस चीज से नेहा और श्रेया काफी ज्यादा गुस्सा हो गई, और वो वरुण को बार बार कहने लगी कि लाइट्स ऑन कर दो। उन लोगों का कंसर्न इस समय कोई लाइट्स ऑफ होना या फिर भूत प्रेत नहीं था। उनको सिर्फ इस चीज का डर लग रहा था कि इतने अंधेरे में अगर कोई बड़ा जानवर आ गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब लोग वहां पर आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद अचानक से इन सब लोगों को एक साथ बहुत अजीब सा डर लगने लगा। ये बात किसी ने किसी से कही नहीं, लेकिन इन सब लोगों को अंदर ही अंदर एहसास हो गया था कि यहां पर कुछ तो बहुत ज्यादा अजीब है। वरुण ने बिना किसी से बात किए सिर्फ इतना सा कहा कि चलो यार, हमें यहां पर काफी ज्यादा देर हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए, और फिर वो गाड़ी में बैठने लगा। ये लोग वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी में बैठे ही थे कि अचानक से इनकी गाड़ी के पीछे से एक बहुत बड़ी रोशनी क्रॉस हुई। अब यहां पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि एक छोटी सी रोशनी की किरण भी देखी जा सकती थी, तो ये तो काफी ज्यादा रोशनी थी। इन सब लोगों ने अचानक से पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर दूर दूर तक कोई भी लाइट नहीं थी और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। इसके बाद जब इन लोगों ने मुड़ करके वापस सामने देखा तो वही रोशनी इन लोगों के एकदम सामने से गुजरी। इन लोगों की धड़कनें बढ़ गई, हाथ पैर कांपने लगे, और इससे पहले कि वरुण गाड़ी स्टार्ट करता,
पीछे से इनकी गाड़ी को किसी ने एक जोरदार धक्का मारा और जिस किसी ने भी ये किया था उसका हाथ इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वो हाथ इनकी गाड़ी के अंदर तक छप गया था और लोहे पर डेंट आ गया था। इस चीज से वरुण और ज्यादा घबरा गया और उसने डर के मारे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और बहुत स्पीड में गाड़ी को जंगल से बाहर ले जाने की कोशिश करने लगा। नेहा ने बताया कि इस पूरे रास्ते में इन लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि एक अजीब सी हवा, एक बहुत तेज हवा का झोंका जंगल के बाहर के रास्ते तक इन लोगों के साथ साथ चल रहा था। वो दिन और आज का दिन नेहा ने डिसाइड किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी वहां पर वापस नहीं जाएगी, लेकिन वहां पर वापस जाना या कहूं कि इन लोगों को वापस से वहां पर खींच करके लेके आना अब शायद किसी और के हाथ में था। इसके बाद इस घटना को कई साल बीत गए और नेहा ने दिल्ली छोड़ करके अपने होम टाउन बैंगलोर में शिफ्ट कर लिया। इत्तेफाक से इसके बाद नेहा का एक बार दिल्ली जाना हुआ और वो वहां पर अपने कुछ दोस्तों से मिल रही थी, तब उसकी मुलाकात फिर से वरुण से हुई। वही वरुण जिसके साथ ये सब लोग मालचा महल गए थे। बातों बातों में जब नेहा ने वरुण से पूछा कि श्रेया कहाँ है आजकल, तो वरुण ने बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहा कि अरे तुझे पता नहीं, उसकी तो डेथ हो गई। यहां पर नेहा बुरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसने जब वरुण से पूछा कि यह सब कैसे हुआ, तो उसने बताया कि यह सब कुछ मालचा महल जाने की वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोग एक बार फिर से वहां पर गए थे और वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे श्रेया की डेथ हो गई। वरुण ने बताया कि राहुल, श्रेया और वरुण ये तीनों फिर से मालचा महल गए थे। उस रात को इन लोगों ने उस महल के अंदर एंटर किया और वहां पर घूम फिर के ये सब चीजें खुद से देखने लगे। घूमते घूमते राहुल ने एक दरवाजे को खोल करके एंटर किया और अंदर जाने के जस्ट बाद ही वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस दरवाजे के बंद होते ही वहां पर जोर जोर से कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाजें आने लगी, जिसके बाद ये लोग बहुत ज्यादा डर गए। अंदर से राहुल भी जोर जोर से चिल्ला रहा था और दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन कुछ देर के लिए वो दरवाजा वहां से टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद किसी तरह से वरुण और श्रेया ने उस दरवाजे को खोला और राहुल को बाहर निकाला। उससे कुछ ही देर पहले श्रेया वहां के फर्नीचर पर बैठ करके देख रही थी, रानी के रूम में घूम रही थी, जबकि यह सब कुछ करने के लिए वरुण उसे मना भी कर रहा था। अब जैसे ही राहुल को उस कमरे से बाहर निकाला गया तो श्रेया बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लगी। इन लोगों को लगा कि शायद राहुल के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से श्रेया बहुत ज्यादा डर गई है और इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। ये लोग वहां से निकल गए, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। श्रेया काफी ज्यादा बीमार और गुमसुम रहने लगी थी। राहुल एक रोज अपने कमरे में सो रहा था कि उसके कमरे का पंखा उसके सर के एकदम पास में आकर के गिरा, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट आ गई और उसकी जान जाते जाते बची। इन लोगों के साथ एक बहुत ही अजीब सी नेगेटिविटी रहने लगी थी और इससे पहले कि ये फिगर आउट कर पाते कि वो क्या है, श्रेया ने अपने अपार्टमेंट के 5th फ्लोर से कूद करके सुसाइड कर ली। हकीकत में श्रेया उस दिन पजेस हो गई थी और उस पजेशन के चलते ही उस आत्मा ने उससे यह सब कुछ करवाया था। वरुण के साथ उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शायद उसने वहां पर ज्यादा चीजों को छुआ नहीं था और वो काफी ज्यादा पाठ पूजा करने वाला इंसान था। नेहा को इस वाकया ने झकझोर कर रख दिया था और उसे श्रेया के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि एक बार वो भी इन लोगों के साथ वहां पर गई थी और इन लोगों के साथ वो रोशनी वाला इंसिडेंट हुआ था। नेहा को लग रहा था कि कहीं ये नेगेटिविटी अब उसे भी फॉलो ना करने लगे। हालांकि इस बात को अब काफी साल बीत गए हैं और वरुण और नेहा एकदम सेफ हैं और उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस कहानी के आने के बाद मैंने मालचा महल पर थोड़ी रिसर्च की तो सामने एक रूह कपा देने वाली कहानी आई। मालचा महल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और समय के साथ साथ ये एक खंडर और रॉयल प्रॉपर्टी के रूप में रह गया था, जिसका कोई भी वली वारिस नहीं था। इसके बाद अचानक से 1985 में बेगम विलायत महल ने यह दावा किया कि वो फिरोज शाह तुगलक के रिश्तेदार हैं और इस महल पर उन लोगों का पूरा पूरा हक बनता है। इसके कुछ ही समय बाद मई 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों की बात मान ली और उन्हें इस महल में रहने की परमिशन दे दी। बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों के साथ और कुछ गार्ड डॉग्स के साथ इस महल में शिफ्ट हुई। उनका बेटा प्रिंस अली राजा और उनकी बेटी सकीना। लेकिन यह महल रॉयल सिर्फ कहने को था,
क्योंकि इसके हालात इस शब्द से एकदम उल्टे थे। इस महल का फर्नीचर एकदम टूटा हुआ था, दीवारों से रंग उड़ने लगा था और बेगम विलायत महल और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनका कोई भी प्रॉपर अर्निंग सोर्स नहीं था। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि इस महल पर इनका दावा एकदम बेबुनियाद है और ये फिरोज शाह तुगलक के रिश्तेदार हैं ही नहीं। किसी तरह से इन लोगों ने 8 साल उस महल में सरवाइव किया और फिर 10 सितंबर 1993 को बेगम विलायत महल ने सुसाइड कर ली। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने डायमंड्स और पर्ल्स को क्रश करके एक मिक्सचर जैसा कुछ खा लिया और अपनी 62 साल की उम्र में सुसाइड कर ली। इसके बाद इनकी बेटी सकीना और बेटे प्रिंस अली राजा को इस महल की कस्टडी दे दी, लेकिन इनके बच्चों से कुछ ऐसी गलती हो गई जिसने इस महल की दशा को पूरी तरह से बदल करके रख दिया। इन लोगों ने 3 दिन तक अपनी मां की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब उन्हें कोई भी देखने के लिए नहीं आया तो फाइनली इन लोगों ने अपनी मां के अंतिम राइट्स किए। तब से कहते हैं कि यह जगह हॉन्टेड हो गई, क्योंकि शायद 3 दिन तक बेगम विलायत महल की बॉडी को उस जगह पर रखने की वजह से यह जगह नेगेटिविटी से भर गई है। उसी के बाद से बहुत सारे लोगों ने इस जंगल में टेम्परेचर ड्रॉप नोटिस किया। बहुत सारे लोगों ने इस महल की खिड़कियों में अजीब सी आंखें चमकती हुई देखी और बहुत से लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक ब्लैक कपड़े पहने हुए औरत को उनका पीछा करते हुए देखा, जो कि अचानक से गायब हो गई। फिर बेगम विलायत के बाद 2 सितंबर 2017 को उनके बेटे प्रिंस अली राजा की भी डेथ हो गई और उससे कुछ ही समय पहले उनकी बेटी की भी डेथ हो गई थी, लेकिन कोई भी रिपोर्ट, कोई भी सोर्स ये नहीं जानता कि कैसे और कब। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनकी फैमिली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थी, जो कि चीज आगे जाकर के सही भी प्रूव हुई और वो भी बताऊंगा कि कैसे। इस पूरी फैमिली के मरने के बाद ये जगह एकदम डिजर्टेड हो गई, अबेंडेंड हो गई और इसके बाद कई सारे लोगों ने यहां पर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस करने का दावा किया है। श्रेया जैसे कुछ एक लोगों ने यहां की नेगेटिविटी की वजह से अपनी जान तक गंवा दी है और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ हैंडल भी कर रहे होंगे। हकीकत में इस महल और ये विलायत बेगम का एक और सच बताऊं, ये औरत किसी फिरोज शाह तुगलक की रिश्तेदार या फिर किसी रॉयल फैमिली की थी नहीं। ये औरत लखनऊ में रहने वाले एक आदमी इनायतुल्लाह भट्ट की विधवा थी और ये बात यूके में रहने वाले उनके सबसे बड़े बेटे शाहिद भट्ट ने एक रिपोर्टर को बताई। फ्रॉड हो या सच, वहां पर भूत हैं या फिर ये सिर्फ रूमर्स हैं, ये सब चीजों का डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन राहुल, नेहा, श्रेया, वरुण, इन सब ने मालचा महल जाने के बाद जो सब चीजें भुगती हैं, उन चीजों से तो यही लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी जाने लायक नहीं है और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगा कि यहां पर बिल्कुल मत जाना। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सत्य घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, इस कहानी का स्पॉटिफाई एक्सपीरियंस भी अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर भी हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा, हर हर महादेव।